सीएम योगी का एक बयान आया है, बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखो ये मुझे लगता है कि निस्संदेह हमें परंपराओं का ध्यान तो रखना चाहिए और भारत जो है वो सनातनियों का देश है और हम सभी सनातनी हैं और सनातनियों की रक्षा ईश्वर का कार्य है और पूर्व में राजाओं का काम था, वर्तमान में सरकार का काम है। तो सरकार कभी इस बात को ऐसा नहीं करती है कि एक धर्म की सरकार होती है। सरकार तो सभी धर्मों की है, लेकिन सरकार अपनी बात करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। और सबको ज्ञात है कि योगी जी कट्टर हिंदू हैं और सरकार होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका निरंतर भाव रहता है कि मैं सबसे पहले हिंदू हूँ, सबसे पहले सनातनी हूँ, बाद में मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश का सीएम हूँ। और मैं आचार्य होने के नाते, एक परंपरा का आचार्य और भारतीय परंपरा का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े अखाड़े के आचार्य होने के नाते मैं इस बात को पुनः उनकी पुनरावृत्ति करता हूँ कि धर्मो रक्षते रक्षिता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करती है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए हमें सारी सीमाओं का उल्लंघन करना पड़े तो हमें करना चाहिए। हमें निरंतर अन्य धर्म कृतम योगः, भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहने वाला प्राणी यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तब भी वो श्रेयस्कर है। दूसरे धर्म में जाने के बाद यदि वो यश प्राप्त कर लेता है तब भी वो भयभीत रहता है। इसलिए योगी जी का जो बयान है वो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से परंपरागत है। और योगी जी यह बात को लेकर इसलिए ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी तो धर्म की बात, वो एक स्वभाव है, ऐसा आ गया होगा वाक्य, लेकिन भगवान कृष्ण का भी यही वाक्य है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म में रहे, जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म की रक्षा करे, जो जिस धर्म का प्राणी है वो उस धर्म में अपने जीवन का यापन करे। मुझे लगता है कि ये परंपरा मेरे लिए भी है, योगी जी के लिए भी है, आपके लिए भी है। आप मीडिया से हो तो मीडिया की बात करोगे, धर्म की बात आप नहीं करोगे। धर्म की बात आचार्य जी कैलासानंद करेंगे, क्योंकि धर्म की बात यदि कथा आप करने लगोगे तो कैलासानंद क्या करेंगे। तो इसलिए मीडिया की जो सवाल है, आपकी सवाल है, उसको आप करेंगे। धर्म की जो सवाल है वो आप करोगे, उसका उत्तर हम देंगे। इसलिए निस्संदेह आचार्य होने के नाते मेरा भी कहना है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो जिस धर्म से आता है वो अपने धर्म की रक्षा करे, अपने धर्म में रहे, दूसरे धर्म का ना अपमान करे ना सम्मान करे, माने भी नहीं और अपमान भी ना करे। मेरा केवल इतना मानना है कि हम धर्म के आचार्य हैं। हमारे जो करोड़ों अनुयायी हैं वो सनातनी है। मैं किसी का अनादर नहीं करता, सबके सब आदर के योग्य हैं। जो जिस धर्म में रहते हैं वो उस धर्म का पालन करें, उस धर्म में उनकी रक्षा हो। यही कामना हमारी भगवती काली से, आराध्य देवाधिदेव महादेव से, नारायण से रहती है कि जो जिस धर्म में रहने वाले प्राणी हैं वो उस धर्म से रक्षित हो। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है कि प्रयागराज में गैर हिंदुओं की जो है प्रवेश वर्जित किया जाए। मुझे लगता है कि गैर हिंदू प्रवेश वर्जित हो, ठीक है, उन सबकी अपनी अपनी विवेक है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अराजक तत्व के लोग कुंभ में प्रवेश न करें। अराजक तत्व के लोग कुंभ में न प्रवेश करें, जिनके द्वारा अराजकता कुंभ में फैल सकती है। भोजन में, व्यवस्था में, सुरक्षा में, परंपरा में और न्याय की नीति में, अर्थात शासन की जो अपनी न्याय प्रणालिका है उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान न हो। ऐसे लोगों का प्रवेश कुंभ में न हो। वो तो हर जगह है, हर जगह अराजक तत्व के लोग यदि कहीं आते हैं तो उनके द्वारा देश का ही क्षति होगा और उनके द्वारा जो क्षति होगा उसमें केवल हिंदू नहीं मरेंगे, उसमें केवल हिंदुओं का नुकसान नहीं होगा। उसमें कुंभ में आने वाले जो लोग होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, जो उसमें सहयोग देने वाले लोग होंगे,
उन सभी में से सभी का नुकसान हो सकता है। इसलिए अराजक तत्व के जो लोग हैं उनको चिन्हित करना चाहिए सरकार को, और वो चिन्हित हों और कुंभ में उनका प्रवेश वर्जित हो। ठीक है, धन्यवाद।